बंगाल में आखिरी एसआईआर 23 साल पहले सन 2002 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तभी हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। फाइनल लिस्ट अब सामने आ सकती है एसआईआर को लेकर, ये बहुत बड़ी खबर। इस बीच इन 23 सालों में बंगाल की वोटर लिस्ट में क्या क्या हुआ, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने के भी चांसेस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई 4 साल की उम्र में पिता बन सकता है, क्या कह रहे हो? ये कैसा बकवास सा सवाल है, पर जो तुम्हें बकवास लग रहा है वो बंगाल की रियलिटी है। जी, ईस्ट बर्दवान में मंगलकोट विधानसभा में एक व्यक्ति है जिनकी आयु मात्र 64 साल है और उनके जो 2 बेटे हैं उनकी एज 60 और 59 साल है। जी, यानी बाप और बेटे की उम्र में 4 और 5 साल का डिफरेंस है। अच्छा चलो ये बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई किसी के कितने बच्चे हो सकते हैं एट मैक्स, तो आप बोलेंगे भाई 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 60, मतलब 80, 100 हो जाएंगे जी, खूब ज़्यादा हो जाएंगे, 150, 200, 250, 300, 350। बंगाल के आसनसोल के बरवानी में एक व्यक्ति के 389 बच्चे दर्ज हैं वोटर लिस्ट में। जी, वहीं हावड़ा के बाली में एक व्यक्ति के 310 बच्चे हैं और 7 लोग बंगाल में ऐसे हैं जिनके 100 बच्चे हैं। आप मुझे ये बताओ कि भाई किसी के कितने माँ बाप हो सकते हैं? असली वाले, सौतेले नहीं। क्या कह रहे हो कि अबे भाई माँ बाप तो एक ही हो सकते हैं बायोलॉजिकली? हाँ जी, मतलब माँ बाप एक ही हो सकते हैं, उनके जुड़वा या ट्रिपलेट्स या शायद 4 बच्चे जरूर हो सकते हैं। पर फिर मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ और बंगाल में शायद बायोलॉजी फायोलॉजी कुछ चलती है नहीं। वहाँ एक व्यक्ति के 6 माँ बाप दर्ज हैं। आज तक तो हम यही मानते थे कि भाई माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, पर बंगाल में बच्चे भी माँ बाप को जन्म दे रहे हैं, वो भी 6-6। ये हमने नहीं सोचा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सब कहाँ से पता चल रहा है? तो जी ये सब जो है, और इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ चौंकाने वाला जो है वो हमें बंगाल में जो एसआईआर चल रही है उससे पता चल रहा है। 11,95,000 लोग ऐसे हैं जिनके पिता 15 साल से भी कम उम्र में उनके पिता बन गए थे। क्या कह रहे हो? बाल विवाह तो सुना था, बाल पिता नहीं सुना था। कोई नहीं, अब सुन लिया। 85 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके फादर्स नेम या तो गलत है या मिसमैच्ड है, यानी टोटल इलेक्टोरेट में से 11.09% वोटर्स के पिता का नाम गलत है या मिसमैच चल रहा है। यानी बंगाल में हर 9वां वोटर जो है उसका बेसिक डेटा ही गलत है। 3 लाख लोग ऐसे हैं जो 35 साल की आयु में ही ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, नाती पोते हो गए भाई उनके, उस एज में जिसमें दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में लड़के और लड़कियां भी डेटिंग साइट्स पे पार्टनर्स एक्सप्लोर खेल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा केवल कम उम्र में नहीं बन रहे, एज 9 बार चल रहा है। 4 साल की उम्र में भी बाप बन रहे हैं तो कई जने 70 साल में भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर रहे हैं। जी, 60 से 70 साल की आयु में पिता बनने वाले लगभग 8,41,000 लोग हैं बंगाल में। वहीं 13.5 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनके माँ बाप के नाम एग्जैक्ट सेम है, मतलब फर्जी फार्म भरने वालों ने मतलब माँ बाप का नाम कुछ डिफरेंट सोच लें उसका भी कष्ट नहीं किया, सबका एक ही माँ बाप लिख दिया। ऐसे 13.5 लाख वोटर्स हैं। 31,68,000 वोटर्स ऐसे हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से अपना कोई लिंक ही स्टेब्लिश नहीं कर पाए, मतलब 2002 से पहले का उनका कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा है और अब सीधा ये वोटर बन गए। चलो भाई मान लिया तब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी कोई तो पैदा हुआ होगा सन 2002 में, मतलब कोई तो होगा फैमिली का यार। या तुम भी शाहीन बाग वाली कुदरती बिरयानी की तरह डायरेक्ट ऊपर से लैंड हो रहे हो और वोटर बन जा रहे हो? अच्छा, जानते हैं ये वाली जो भी फर्जी वोटर वाली प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा किन जिलों से आ रही है? सही पहचाना आपने, जो बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मालदा और कूच बिहार। जैसे अकेले मुर्शिदाबाद जिले में ही लगभग 4.08 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2002 से पहले का कोई कुछ नहीं मिल रहा है। इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन जिलों में भाईजान लोग इतने फैंटम है कि अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी अनसन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, जबकि पीसीआई ने बाकायदा 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, भाई इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। पर भाईजान उन डॉक्यूमेंट्स के बदले क्या अपलोड कर रहा है? किसी भी अखबार की रैंडम कटिंग, खाली पेपर, इलीगल अनरीडेबल अपलोड्स। यहाँ तक कि भाईजान ने किसी से कर्जा वर्जा ले रखा है तो जो वो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट के कागज अपलोड कर दे रहा है कि लो जी हमें वोटर मान लो। और ये सब तब है जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार 11 में से 10 डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से फॉर्ज किए जा सकते हैं। आप समझ रहे हो? पर जज साहब का भी क्या कहना है कि भाई हमको मास एक्सक्लूजन के बदले मास इंक्लूजन पे फोकस रखना चाहिए। ये जो इंक्लूजन शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। ये सभ्यता के पतन का कारण भी बन सकता है एक दिन, अगर समय रहते इस पे चर्चा नहीं हुई तो। खैर, इंक्लूजन पे फिर कभी। बंगाल में 12,11,462 ऐसे वोटर्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
24,18,699 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर वोटर लिस्ट में उनका नाम साल दर साल चले आ रहा है। और इस पूरी एसआईआर की प्रोसेस में बंगाल में लगभग 1,31,00,000 वोटर्स को सस्पिशियस मार्क किया गया स्टेज 1 में। बाद में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को रिफाइन करने के बाद यह आंकड़ा बना 91,46,000 के लगभग वोटर्स सस्पिशियस कैटेगरी में बचे। इनमें से लगभग 75 से 78 लाख फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा चुका है और लगभग 20 से 24 लाख के करीब ऐसे नाम हैं जो अभी अंडर एजुडिकेशन यानी अधिनिर्णय की स्थिति में, उन पे अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है। कुल मिला के ये सब सुन के जो बॉटम लाइन हमको समझ में आती है वो ये है कि बंगाल में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स हैं जो सालों से वोट भी डालते आ रहे थे और जो ये एसआईआर की प्रोसेस है उसने इन्हें एक्सपोज कर दिया है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं कि भाई ये जो एसआईआर है ये क्या बला है जिसको लेके इतनी हाई तौबा मची है। तो जी एसआईआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें वोटर लिस्ट को स्क्रैच से वेरीफाई किया जाता है। नॉर्मल रिवीजन जो हर साल होती है उसमें बस नाम जोड़े और घटाए जाते हैं, पर एसआईआर में घर घर जाके हर वोटर को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। इसे आप ऐसा समझिए कि नॉर्मल रिवीजन अगर हेल्थ चेकअप है तो एसआईआर जो है फुल बॉडी एमआरआई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत वोटर लिस्ट बनाना और मेंटेन करना इलेक्शन कमीशन की फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। संविधान के अनुसार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर नागरिक का अधिकार है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब तक संभव नहीं जब तक वोटर लिस्ट फेयर ना हो, सही ना हो। ठीक है जी। और इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21-22 में क्लियर प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स लिस्ट की इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है और ये किसी भी वक्त किसी भी स्टेट में कर सकता है और इसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब एसआईआर में ये फ्रॉड सामने आया और वोटर लिस्ट की सफाई शुरू हुई तो क्या हुआ? मालदा का कालियाचक भाईजान आबादी यहाँ पे 52% है। जब एसआईआर में नाम कटने शुरू हुए तो 7 जुडिशियल ऑफिसर जिनमें 3 महिला जजेस भी थी, इनको भाईजानों ने 9 घंटे तक बंधक बना के रखा। एसआईआर के विरोध में नेशनल हाईवे 12 को घंटों तक ब्लॉक करके रखा गया। इसके अलावा साइलेंट से लेकर वायलेंट हर प्रकार के प्रोटेस्ट किए गए। और ये जिन जजों को बंधक बना के रखा गया था ये कौन थे जी? तो ये वो लोग थे जो वोटर लिस्ट की जांच कर रहे थे भाई ऑथेंटिक है भी कि नहीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ था ऐसा करने को। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का भाईजान कितना सम्मान करता है, भाईजान के दिल में सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना सम्मान है, उसने इन लोगों को बंधक बना के बता दिया। जब ये सब हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो थी, दिस इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट। वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट एंड दिस अमाउंट्स टू एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर बिना किसी भय और डर के कंडक्ट हो सके इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का ऑर्डर जारी किया। ये एसआईआर करने गए लोगों पे केवल मालदा में ही अटैक्स नहीं हुए, ये सिलसिला मालदा से कूच बिहार तक देखने को मिला है। जलपाईगुड़ी में सड़कें जाम तो कूच बिहार में धरना प्रदर्शन, पूर्वा बर्धमान में टेंशंस और मुर्शिदाबाद में तो मैसिव अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। एसआईआर के खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि एसआईआर में केवल भाईजानों के ही नाम कट रहे हैं और मोदी ने कोई ये साजिश रच दी है भाईजानों को निपटाने के लिए। एसआईआर से सबसे ज्यादा प्रभावित बेचारे हिंदू ही हैं और उनमें भी मटुआ कम्युनिटी के हिंदू जो बेचारे बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए थे। पर सबसे ज्यादा एसआईआर का विरोध कहाँ हो रहा है? जहां जहां भाईजान लोग ठीक ठाक संख्या में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मटुआ और अन्य हिंदुओं को सरकार किसी की भी बन जाए उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है नहीं, क्योंकि हम हिंदुओं का स्वभाव ही ऐसा सुसाइडल हो गया है, कोई निरूप होए हमें कहानी वाली कहावत को हम चरितार्थ कर रहे हैं। पर भाईजान को किसकी सरकार बनेगी से बहुत फर्क पड़ता है, वो हम जैसा नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा कारण है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू जहाँ फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, विकास आदि के विषयों पर वोट देता है, भाईजान का केवल एक ही मुद्दा होता है और वो कांस्टेंट है, भाजपा को सत्ता से बाहर कौन सी पार्टी रख सकती है। भाईजान का पूरा वोट बैंक उसी को वोट देगा। ठीक? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाईजान मतलब इतना बड़ा दिल वाला है कि केवल भाजपा को हराने के लिए किसी पार्टी को वोट देके जिता देता और फिर भूल जाता है, ऐसा नहीं है। भाईजान अपने वोट के बदले बस भाजपा को ही सत्ता से बाहर रखवा के सेटिस्फाई नहीं हो जाता। आपने वो एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, यू कांट सेटिस्फाई अ होर। भाईजान वही होर है। भाईजान वोट बैंक मैनेजरों की पार्टी को वोट देने के बदले में अपने लिए लॉ से इम्यूनिटी मांगता है कि हम पे कोई नियम कानून लागू नहीं होगा, और फिर भाईजान मस्त सारे अवैध काम संविधान रक्षकों के संरक्षण में करता है 24/7/365/5 ईयर, जब तक वो वोट बैंक वाली पार्टी सत्ता में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में मैंने सुना है कि बॉर्डर पे काउ स्मगलिंग का एक बड़ा कारोबार चलता है जो हजारों करोड़ों का है और इसमें सब इन्वॉल्व है।
अब कल को अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो क्या होगा? भाईजान के लिए अवैध काम करना कठिन होने लगेगा, उसके ऑपरेशंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खाने बंद हो गए, दिल्ली से चोरी हुई कार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चोर कार मार्केट में 10 मिनट में कट के गायब हो जाती थी, योगी जी ने वो बंद कर दी। ईटीसी ऐसे जितने भी अवैध काम हैं वो भाईजान के अब थोड़े मुश्किल हो जाएंगे करने। अब मान लो गलती से कहीं बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई तो भाईजान को अभी जो लॉ से इम्यूनिटी मिली हुई है वो समाप्त हो जाने का खतरा है। भाई बिना लॉ से इम्यूनिटी के ही भाईजान संदेश खाली जैसी घटनाएं कर दे रहा है। और देखो भाई, हम भाजपा को हिंदू पार्टी माने नहीं माने, भाईजान के हिसाब से तो हिंदुओं की पार्टी भाजपा ही है। एक हिंदू पार्टी सत्ता में आ जाए, भाईजान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए वो जजों को बंधक बना रहा है, हाईवे को जाम कर रहा है, आसमान सर पे उठाए घूम रहा है एसआईआर के विरोध में। भाई एसआईआर का विरोध क्यों करना जब तुम अवैध घुसपैठिए नहीं हो, जब तुम्हारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तुम 4 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में बाप नहीं बने हो, जब तुम 35 साल की उम्र में दादा नहीं बने हो, जब तुम्हारे 389 बच्चे नहीं है, जब तुम्हारे 6 माँ बाप नहीं है, तो तुम्हें काहे का डर? भाई होने दो, एसआईआर देखी जाएगी जो होगा। इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पे बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा? तो जी उनके हिसाब से एसआईआर जो है वो भाजपा की साजिश है। पर वो 24 लाख डेड वोटर्स जो हैं वो वोट डाल रहे थे या नहीं, या 31 लाख 68,000 लाख वो वोटर्स जो 2002 की वोटर लिस्ट से कोई लिंक नहीं स्टेब्लिश कर पाए, वो कहां से आ गए अचानक? या फिर जो ये 12,11,462 वोटर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनके वोट्स का क्या होता था? और इनके अलावा जो ये सब फर्जी वोटर हैं उनका समर्थन किसे है? इन सब पे भी दीदी ने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने ये कह दिया सिंपल सा, जी भाजपा की साजिश है। भाई वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए, ये मतलब भाजपा की साजिश तो तुम्हारी मतलब क्या है? तो भाजपा फर्जी वोटर लिस्ट जारी रहने दे, वो मतलब ठीक है क्या? मैं जैसे मेरा एक यहाँ आकलन है, भाई ममता बनर्जी जो है वो सब कुछ में बुरी हो, पर अपने वोट बैंक के लिए उनसे बेस्ट वोट बैंक मैनेजर आज की डेट में तो शायद ही कोई हो, हमने पास्ट में देखा है। अपने वोट बैंक के लिए जो निष्ठा, जो समर्पण, जो जिजीविसा हमें उनमें दिखती है वो काबिले तारीफ है, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्लैपिंग नहीं कर सकता, पर मैं ये चुटकी जरूर बजा सकता हूँ। वो करते हैं ना कई बार महंगी जगहों पे जहाँ ताली बजाना अलाउड नहीं होता, बहुत तेज साउंड हो जाएगा, तो लोग ऐसे ऐसे करके ताली का फील ले लेते हैं। भाई ममता बनर्जी के राज में जिस प्रकार की घटनाएं बंगाल में सुनने को मिलती हैं, लगता ही नहीं है कि ये एक महिला मुख्यमंत्री है जो माँ, माटी और मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आई होप शेख शाहजहां और संदेश खाली या इवन आरजी कार को आप लोग भूले नहीं होंगे। पर ममता के लिए एसआईआर बीजेपी की साजिश क्यों है? सब बोल दिया ममता ने, पर जो वो नहीं बोल रही हैं वो क्या है? भाई ममता बनर्जी एसआईआर के विरोधियों के पक्ष में क्यों खड़ी हैं, वो भी इतना ओवर्टली, मतलब होता ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो क्या है? तो जी उसके लिए हमें पिछले विधानसभा चुनाव के डेटा का थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 2021 में बंगाल में कुल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिला कुल पोल्ड वोट्स का 47.93%, वहीं बीजेपी को मिले 38.1% और बाकी अन्य को मिले 14% वोट्स। भाजपा और टीएमसी को पड़े वोट्स में डिफरेंस मात्र 10% का था, पर टीएमसी को सीटें भाजपा की तुलना में लगभग 3 गुना मिली। भाजपा की 77 आई थी, टीएमसी की 213 थी। इनमें कई सीट्स तो ऐसी थी जिनमें हार जीत के मार्जिन में बहुत कम वोटों का अंतर था, जैसे 35 से 36 सीट्स ऐसी थी जहां ये मार्जिन 5,000 वोटों से भी कम था। 100+ सीट्स ऐसी थी जहां ये मार्जिन बिलो 20,000 था। अब एसआईआर के कारण टोटल 294 में से 234 सीट्स में एसआईआर में डिलीट हुए वोटर्स की संख्या 2024 लोकसभा के विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा में जो जीत हार का मार्जिन था उससे ज्यादा वोट्स इन 234 विधानसभाओं में एसआईआर में फर्जी पाए गए थे, जो काटे जा चुके हैं। राजरहाट गोपालपुर नाम की एक विधानसभा है, यहाँ 2021 में जीतने और हारने वाले कैंडिडेट में मात्र 74 वोटों का अंतर था। एसआईआर में इस विधानसभा से 47,604 फर्जी वोट्स डिलीट हुए हैं, यानी जीत के मार्जिन से 643 गुना ज्यादा। ऐसे ही मोइना विधानसभा में जीत हार में बस 174 वोटों का अंतर था। एसआईआर में वहां 7100 फर्जी वोटर काटे गए हैं, यानी जीत के मार्जिन का 40 गुना। ऐसे ही मालदा में चंचल विधानसभा में जीत हार का मार्जिन था 354 वोट्स, पर एसआईआर में फर्जी वोट्स डिलीट हुए हैं 15,874, यानी पिछली विधानसभा में जीत के मार्जिन का 45 गुना। ऐसे ही रघुनाथपुर विधानसभा में जीत हार का मार्जिन था 455 वोटों का।
SIR में फर्जी वोटर डिलीट हुए 22,841, यानी जीत के मार्जिन से 50 गुना। आसनसोल उत्तर विधानसभा में टीएमसी का कैंडिडेट 4367 वोटों से जीता था। SIR में उस विधानसभा के 28,767 वोट्स अंडर एडजुडिकेशन है। SIR में एवरेज टीएमसी सीट में अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स जहां 9.54% है, वहीं भाजपा सीटों में 5.64% वोटर्स अंडर एडजुडिकेशन है। जिन सीटों पर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है वहां ये प्रतिशत बढ़ के 11.61% है, और भाजपा का जहां स्ट्रांग होल्ड है वहां ये आंकड़ा 6.28% है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि टीएमसी की बहुत सारी थिन मार्जिन वाली सीटें उलट सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप जानते हैं कि बंगाल में कमल खिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। SIR से असली दर्द टीएमसी और ममता बनर्जी को ये है जो वो ओपनली बोल नहीं पा रही हैं, और इसीलिए वो ये जो फर्जी वोटर्स हैं उनके लिए जान देने को भी तैयार बैठी हैं। मेरा आप लोगों से और SIR के विरोधियों से कुछ बहुत सिंपल सवाल हैं। अगर सब वोटर्स जेन्युइन हैं तो वेरिफिकेशन से समस्या क्या है? अगर आपके पास 13 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भारतीय नागरिक कैसे माना जाए? भाई, भारत एक देश है या घुसपैठियों की सराय? भारत अगर सराय भी है तो केवल हिंदुओं का हक है उस सराय पे। भाईजान लोग अपना हिस्सा ऑलरेडी ले चुके हैं सन 47 में, इनफैक्ट जितना उनका बनता था उससे ज्यादा ले चुके हैं। अगर किसी एक आदमी के 389 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? ऐसा कौन सा वो शिलाजीत की रोटी खा रहा है? अगर 31 लाख लोगों का 2002 में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है तो ये लोग कहां से आ गए? ये हमें जानने का अधिकार क्यों नहीं है? ये जो 24 लाख डेड वोटर हैं, इनके नाम पे वोट डलता था या नहीं डलता था? अगर हाँ तो किस पार्टी को, और अगर नहीं तो फिर मुर्दों के नाम डिलीट करने में समस्या क्या है किसी को? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब जानते हैं, पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि इस देश में कम्युनिटी को सवाल करना कम्युनल माना जाता है। अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो करने को कह दो तो माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है। जैसे ये SIR में फर्जी वोटर्स के नाम हटाने को माइनॉरिटी ऑपरेशन कहा जा रहा है। पर सच तो सच रहेगा भैया, तुम्हारे रोने गाने से वो बदल थोड़ी नहीं जाएगा। ट्रूथ इज इम्यून टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। 91,46,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, 24 लाख डेड वोटर्स, 31 लाख नो मैपिंग वोटर्स, 13.5 लाख वोटर्स जिनके माँ बाप का नाम सेम है, 389 बच्चे एक ही आदमी के, 5 साल की उम्र में लोग बाप बन जा रहे हैं, न्यूज़पेपर कटिंग एज आइडेंटिटी प्रूफ लगा दे रहे हैं, और SIR करने गए 7 जजेस को 9 घंटे बंधक बना के रख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई SIR जो है वो अनफेयर है, माइनॉरिटी ऑपरेशन है। अनफेयर तो तब था जब 23 साल तक ये फ्रॉड चल रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब सफाई हो रही है तब अनफेयर हो गया तुम्हारे लिए? तुम ही समझदार हो इस धरती पे। जानते हैं इस SIR की प्रोसेस ने फर्जी वोटर्स गायब किए नहीं किए, वो सब तो बात की बात है। मेरे हिसाब से, मेरे लिए इस SIR ने इस सेकुलरिज्म के नाम पे जो इस देश में फ्रॉड चल रहा था उसको एक्सपोज करके रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल इस फ्रॉड को चुपचाप सहन कर जाएगा, या अनुशीलन समिति और जुगांतर वाला बंगाल उठ खड़ा होगा इस अन्याय के खिलाफ? क्या बंगाल की धरती को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बरिंदर कुमार घोष, बाघा जतिन, मास्टर सूर्यसेन और रास बिहारी बोस आदि ये जितने भी बंगाल के क्रांतिकारी थे, क्या बंगाल की धरती को अपने ये बेटे स्मरण है, या बंगाल की धरती उनको विस्मृत कर चुकी है? इसका जवाब भी हमें 4 मई जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता लग जाएगा। मैं बहुत ज्यादा अगर विशफुल थिंकिंग ना भी करूं तो कम से कम इतनी जरूर करनी चाहूंगा कि जो एक आजकल हम सुन रहे हैं कि ऐसा भी लोग कयास लगा रहे हैं कि बंगाल बहुत जल्दी ही बांग्लादेश बन सकता है, बंगाल के हिंदू ऐसा होने नहीं देंगे। जय मां काली।